बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इससे किसी का फ़ायदा हो जाए, फैमिली फ्रेंड का, फैमिली में किसी मेंबर का, तो इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। आप गौर करें कि लाइफ में कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नाखुश रहते हैं। जो खुश रहने वाले लोग हैं वो ऐसी चीज़ों पे भी खुश होते हैं कि हम हैरान रह जाएं, और जो खुश नहीं रहते, आप उनको गौर करेंगे, अल्लाह पाक ने उनको बड़ी बड़ी इनामात से भी नवाजा होगा, लेकिन वो हमेशा नाखुश ही रहेंगे। इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल है। अगर आप इधर उधर इर्द गिर्द में अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि हमेशा खुश रहते हैं। आपने उनको कभी भी परेशान नहीं देखा होगा, और आप ये ज्यूम कर रहे होंगे कि इनके ऊपर कभी परेशानी आई नहीं। या इसको और थोड़ा सा मैं ज़रा क्लियर करूं कि उनके ऊपर मेरी तरह की परेशानी आई नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दूसरा खुश शख्स है वो मेरे साथ ही जॉब कर रहा है, या मेरे साथ ही बिजनेस कर रहा है, उसकी शॉप मेरे शॉप के साथ है, या उसका ऑफिस मेरे ऑफिस के साथ है। और बहुत दफ़ा ये बिल्कुल हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं। एक ही बॉस होता है, एक ही इन्वायरमेंट होता है, एक ही बिजनेस होता है, एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही तरह के कस्टमर्स होते हैं, लेकिन खुश रहते हैं। यहाँ पर एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक वर्ड है जो कि आपने और मैंने बहुत दफ़ा सुना है। ख़ास तौर पे मैंने तो बहुत दफ़ा सुना है कि आप किसी से पूछें कि यार कैसा चल रहा है, तो वो आगे से क्या कहे, जो वक़्त गुजर गया वो शुक्र है उसका। ये इतना पैथेटिक वर्ड है कि आप कह क्या रहे हैं। आप अगर इसकी डिटेल में जाएं, ये इतना कॉमन है हमारे मुआशरे में कि अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको समझ आएगी कि कहा क्या उसने कहा है जो वक़्त गुजर गया यार बस शुक्र है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही बैड था। बट अगर शुक्र ही अदा करना है तो फिर आपको शुक्र ही शुक्र है। अगर कोई चैलेंज आपको है तो वो आपके दिल में है, वो आपने ये सोचना है कि इसको अल्लाह ताला दूर करेगा। ये चैलेंजेस अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और दूर भी अल्लाह ताला ही करता है। और हमेशा याद रखिएगा, ग्रो वो लोग करते हैं जिनको चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। जो जितने चैलेंजेस के अंदर से गुजरेगा वो उतना ही ग्रो होगा। ऐसे ही नहीं कहते कि सोना हमेशा तपती आग में से गुजर के कुंदन बनता है। ये बात आपने बचपन से और मैंने भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बात में बड़ी परफेक्शन है। कोयले को जब हम कंप्रेस करते हैं, इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो डायमंड बन जाता है, वो हीरा बन जाता है। तो इसी तरह जो भी मुश्किलात आती हैं वो बेसिकली इसलिए आती हैं कि उन्होंने हमें ग्रो करवाना होता है। आप एक बात गौर करें, फ़र्ज़ करें अगर आप एक मैनेजर हैं या कहीं मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, आपका मैनेजर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई कितना भी अच्छा पीएन हो उसको प्रमोट कर दे, उसको मैनेजर बना दे। मैनेजर किसको बनाया जाएगा कि जो उस रोल के अंदर रह के जिसने ज़्यादा प्रेशर लिया और उसने ग्रो किया। बाज़ दफ़ा जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी को प्रमोशन देने के लिए, तो हम ये सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि इसके टारगेट्स कितने पूरे हो रहे हैं या इसके सेल्स नंबर कितने हाई हैं। उसके अंदर हम जो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो ये देख रहे होते हैं कि जब इसको मुश्किल टास्क दिया जाएगा तो उसके ऊपर उसका रिएक्शन क्या है। तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके नंबर कम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिनके नंबर कम होते हैं उनको देखा जाता है कि जब हम इनको टास्क देते हैं तो ये टास्क को कैसे पूरा करता है। तो ये सारी जो बात है ये आती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब किसी को प्रेशर दिया जाता है तो फिर पता चलता है कि हम उसके माइंड के अंदर क्या है। जिसका माइंड बहुत खूबसूरत होगा वो ग्रो करेगा, वो कूल रहेगा, वो हर चीज़ को पॉजिटिव ले रहा होगा। मैंने किसी से एक दफ़ा बात सुनी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बात में वजन बहुत है। आपने ये देखना कि इसका मफहूम क्या है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कि जब ईगल का सौदा होता है तो क्या होता है कि उनको रखा होता है उनके आंखों के ऊपर पर्दा डाल के। तो क्या होता है कि जब उसका पर्दा हो रहा होता है तो जब उसके पर्दा उठाते हैं तो जो ईगल बहुत ज़्यादा शोर करता है उसका रेट कम लगता है, और जो बिल्कुल पीसफुली आराम से बैठा रहता है उसका रेट ज़्यादा लगता है। इसी तरह हमारी लाइफ भी है कि हम ची करते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या हम ये कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी आ गई है। सिर्फ वर्ड चेंज करने के साथ आप गौर कर लें, मैं आपको गारंटी से एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप ये एक्सरसाइज करें और मुझे बताइएगा। लाइफ तो रोज़ चैलेंजेस वाली हैं। सुबह आपको कोई चैलेंज आए तो आप ये सोचने की बजाय कि मुझे प्रॉब्लम आ गई है, मुसीबत आ गई है, ये क्या मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा रहता है, आपने उसकी जगह ये कहना है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मुझे ये ग्रो करवाएगी। आप इसको करके देखें, आपकी लाइफ शानदार हो जाएगी, आपका माइंड बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। आज से
आपने कम से कम एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना है। आज एक दफ़ा भेजेंगे, कल 100 दफ़ा भेजने वाले बन जाएंगे और आने वाले वक्त में पूरा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने वाले बन जाएंगे। और अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों क़रीब और इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी अपना रवैया अच्छा रखना है। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।